हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। आज हमारे साथ हैं अश्वनी कुमार जो मास्टर्स कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली से। आज हमें ये आईआईटी दिल्ली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पे हॉस्टल लाइफ कैसी है और प्लेसमेंट्स कैसे हैं। इस तरीके की सारी जानकारी आज हमें अश्वनी जी देंगे। सो वेलकम अश्वनी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आपका मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अश्विनी, आपने आईआईटी दिल्ली में क्या यूनिक देखा जो आपने अदर आईआईटी को छोड़ करके आईआईटी दिल्ली को चूज किया? तो सबसे पहली चीज़ तो जो आईआईटी दिल्ली के लिए जो सबसे ज़रूरी मेरे लिए थी, तो सबसे पहले तो सबसे नज़दीक थी। और जो रैंकिंग में आती है वो सबसे टॉप पे आती है। जो इंडिया में जो रैंकिंग करते हैं उसमें सेकंड पे आती है, और वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सेकंड या थर्ड पे आती है जो इंडिया की तरफ से आती है। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप पे है। और ओके। आज जैसे कि आईआईटी दिल्ली में हॉस्टल्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, फैकल्टीज होती हैं और जो कैंपस है उसको आप थोड़ा ब्रीफ बता देंगे कैसे कैसे हैं वो? तो आईआईटी दिल्ली में जैसे 4 हॉस्टल्स थे जो बहुत पुराने टाइम के थे, जो ज्वालामुखी, काराकोरम, अरावली और नीलगिरी। तो ये बहुत पुराने टाइम से बने हुए हैं। फिर उसके बाद में जो सेकंड जनरेशन के हॉस्टल आते हैं जिसमें कुमाऊं, शिवालिक हो गए। और जो अभी जो नई जनरेशन के जो हॉस्टल्स आ रहे हैं उसमें हो गया उदयगिरी हॉस्टल्स, और वो इस साइड में एक हॉस्टल हो रहा है। तो वो उस हिसाब से बने हुए हैं कि जो पुराने हॉस्टल्स है उनको अभी धीरे धीरे रिनोवेट कर रहे हैं। तो जैसे नीलगिरी हॉस्टल था जिसमें मेरा एडमिशन नीलगिरी हॉस्टल में था, तो वो रिनोवेट हुआ हॉस्टल था, तो एकदम नए हॉस्टल जैसा था। बाकी के जो हॉस्टल थे उनमें रिनोवेशन धीरे धीरे हो रहा था। तो हम्म। हॉस्टल्स फैसिलिटी बहुत, मतलब एक जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट की होती है उस लेवल की, मतलब बहुत अच्छी हॉस्टल्स थे, बहुत अच्छे रूम्स थे जो सारे के सारे बहुत अच्छी उनमें हवा आती थी। और जो हॉस्टल्स में ऐसे बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, नहीं थी। हर हॉस्टल्स में अराउंड 400 बच्चे थे जो हमारे जो हॉस्टल्स थे उनमें। तो जी। जैसे कि और क्लासरूम फैकल्टी। जी जी। और जो टीचर्स थे, जो मेरा डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था, तो उसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जैसे बीटेक की तरफ से मैथमेटिक्स को कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट पड़ता है, मास्टर्स की तरफ से मास्टर्स और फिर वो पीएचडी के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट में 30 टीचर्स हैं। तो मेरा लगभग हर एक टीचर से ही बढ़िया कांटेक्ट है, एक आध टीचर को छोड़ के। तो 15 टीचर से मैं पढ़ा हुआ भी हूँ पर्सनली। तो जो टीचर्स हैं वो, मतलब जो पुराने टीचर्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर वो धीरे थोड़े वो, मतलब क्या है, थोड़ा सा वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं पुराने टीचर्स पर। जो जो नए टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा समझाते भी हैं, गुस्सा भी नहीं करते। तो कुछ फैकल्टी जो अभी नहीं है, ये हर साल 2-3 फैकल्टी जो ऐड होती हैं वो बहुत, मतलब अभी जो विप्लव विशाख, अनंता कुमार मान जी, ऐसे 2-3 टीचर्स आए थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे थे, और वो बहुत अच्छा समझाते भी थे। जो पुराने टीचर थे वो पढ़ाते अच्छा है, पर वो थोड़ा थोड़ा वो, मतलब एक उम्र के बाद में उनके थोड़ा गुस्सा टीचर्स में जल्दी आ जाता था। बाकी मतलब बहुत अच्छी फैकल्टी थी, बहुत अच्छा, मतलब जो एटमोसफेयर था वहाँ पे बहुत अच्छा था। और जो सारी की सारी जैसे एमजेड में अब नहीं लगती थी, तो अब या तो वो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में लगती थी या फिर लगती थी ब्लॉक्स में। तो ब्लॉक्स भी काफ़ी अच्छे थे, जो सारे के सारे एसी थे। और जो मतलब रूम्स थे वो उनकी सीटिंग पोजीशन ऐसे आरोही क्रम क्रम में थी कि आगे वाला नीचे, फिर ऊपर 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 ऐसे होते हुए। तो वो बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा जो सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत अच्छा था आईआईटी का। जी जी। जैसे कि मेस की बहुत प्रॉब्लम होती है इंस्टीट्यूट में, नहीं, तो मेस का। जी। मेस मेस की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी थी। तो उसमें मेस के अंदर, मतलब मेस के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनका ही जो, मतलब होता है कि उन्हीं के द्वारा ही सारा कुछ चलाया जाता था। जो मेस सेक्रेटरी होता था, मेस के फिर कमेटी होती थी, उसके थ्रू ही पता चलता होता है कि क्या क्या खाना बनना चाहिए, क्या क्या सलाद होना चाहिए, क्या क्या नाश्ता होना चाहिए। तो सुबह 7 से 9 के बीच में नाश्ता होता है, उसमें हर दिन का अलग अलग शेड्यूल होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती है वो फिक्स होती है, जैसे सैंडविच फिक्स होता है, दूध फिक्स होता है, फ्रूट फिक्स होते हैं, चने फिक्स होते हैं। और क्या बोलते हैं, ओट्स, ये कुछ चीज़ें होती है वो हमेशा फिक्स होती है। फिर बहुत बाकी बाकी नाश्ता होता है, जैसे इडली सांभर, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, ऐसे मतलब नाश्ता वेरी करता है फिर। तो वो 7 से सुबह 9 बजे के बीच में मिलता है। फिर दोपहर में खाना होता है, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। उसमें सैलेड रोज रोज होता है, इसमें सैलेड में से प्याज होते हैं, टमाटर होते हैं, खीरा होता है, और जी जी। नींबू होता है। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें, वो रेगुलर होता है। बाकी जैसे 2 टाइप की सब्जियां होती है, एक टाइप की दाल होती है, और जो रोटियां होती है वो बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती है, और वो बहुत, मतलब गर्मा गर्म ही रोटी मिलती है हर एक बच्चे को। तो जी क्या। ऐसे जी कुछ जी। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं कि, मतलब कि जो हॉस्टल के बारे में हम सुनते थे वैसा कुछ था नहीं। और जो शाम का उसमें बहुत ही वेल सेटल्ड था, जो वो जो साफ सफाई बहुत अच्छे लेवल की होती है वहाँ पे।
तो हॉस्टल्स के बारे में जो हमने सुना था वैसा कुछ नहीं होता। आईआईटीज के हॉस्टल बहुत ही प्रीमियर क्लास के होते हैं। कैंपस के बारे में आप थोड़ा बता दें, कैंपस कैसा है? कैंपस थोड़ा थोड़ा नॉइजी कैंपस है। कैंपस जो आईआईटी दिल्ली का है वो दिल्ली के एकदम बीच में है। तो जो सबसे पॉश इलाका है जो हौज खास, उसके अंदर पड़ता है आईआईटी दिल्ली का कैंपस। तो एक साइड में जेएनयू में पड़ता है, एक साइड में वो सुंदरबन जो बोलते हैं उसको वो पड़ता है, फिर सामने एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम रोज गार्डन है, और एक साइड में जो ग्रीन पार्क या हौज खास के साइड में जो मेट्रो पड़ता है, अरविंदो मार्ग पड़ता है। तो चारों तरफ हरियाली अच्छी है। सामने जो काफी बड़ा पार्क है, और जैसे जेएनयू के अंदर भी बहुत काफी स्पेस है, उसमें भी काफी पेड़ पौधे हैं, और सुंदरबन में भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और आईआईटी के अंदर भी हर आईआईटी में ही बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। तो वो वैसे दिल्ली के अंदर जो माहौल है उससे बहुत अच्छा माहौल था जो आईआईटी का माहौल था। और जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए हमें जो भी खेल वेल के लिए हमारे पास ग्राउंड होते हैं, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है और फुटबॉल का ग्राउंड है, तो तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट हो तुम वहां पे जा सकते हो। बास्केटबॉल ग्राउंड है, फिर तुम्हारा टेनिस के लिए कोर्ट है, और तुम्हारा वॉलीबॉल कोर्ट है। हर टाइप के कोर्ट्स हैं वहाँ पे तुम्हें खेलने के लिए। तुम्हें पूरी वो मतलब आज़ादी मिलती है, और पूरी तुम्हें वो मतलब आईआईटी तुम्हें बढ़ाती है आगे की तरफ। तुम्हें मतलब तुम्हें डेवलपमेंट ही करती है आईआईटी। तो वहाँ पे हमारे सामने जो नालंदा ग्राउंड था, हम वहाँ एक्चुअली क्रिकेट खेलते थे और रेगुलरली खेलते थे जब भी हमारे पास टाइम होता था, जब क्विज़ और एग्जाम से हमें फुर्सत मिलती थी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आईआईटी दिल्ली के पास में ही हौज खास पड़ता है। तो हम शाम को जब भी हमें शनिवार को या संडे को मौका मिलता था, हम क्लब्स भी जाते थे। तो आईआईटी दिल्ली में होने का सबसे बड़ा फायदा है कि वहाँ पे तुम्हें सब कुछ ही आसपास में ही मिल जाता है। सामने जैसे एचडीए मार्केट है, एचडीए मार्केट में तुम्हें जो भी तुम्हें खाने पीने की जो तुम्हें चीज़ें आईआईटी में नहीं मिल रही है, आईआईटी में नहीं मिल रही है, वो तुम्हें बाहर मिल जाती है। तो और आईआईटी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये भी थी कि सब कुछ आईआईटी के अंदर ही था, सब कुछ आईआईटी के अंदर ही था। जैसे हमारे वहाँ पे 3-4 कैंटीन थी जो मतलब जो आईआईटी पूरी आईआईटी के लिए थी। वैसे हर एक हॉस्टल की अपनी अपनी कैंटीन होती है। जैसे राजधानी थी, एक थी, एक अंदर कैफेटेरिया होती है वो भी थी। एक आईआईटी के अंदर खुद का एक मार्केट भी है जिसमें तुम्हें जैसे फल फ्रूट खरीदने हो तो वो दो मार्केट है एक्चुअल में। एक इस साइड में नीलगिरी हॉस्टल के पास में पड़ता है, और एक जो गर्ल्स हॉस्टल है उस साइड में पड़ता है। और जी जी। फिर जो गर्ल्स हॉस्टल है उस साइड में लगभग टीचर्स के जो क्वार्टर है, जो पुराने जो प्रोफेसर जो से वेल सेटल्ड है उनके क्वार्टर्स है। तो वहाँ का बढ़िया बहुत अच्छा माहौल है, बहुत हरियाली है वहाँ पे। और जो इस साइड में जैसे डीएमएस बिल्डिंग पड़ती है, जो मैनेजमेंट की बिल्डिंग पड़ती है, वो नीलगिरी हॉस्टल साइड में पड़ती है। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट के टीचर्स होते हैं और जो नए टीचर्स जो उनको अपॉइंट करते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और जी जो जी। पीएचडी स्टूडेंट होते हैं उनको या तो अपार्टमेंट मिलता है या हॉस्टल मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हें अपार्टमेंट चाहिए या हॉस्टल चाहिए। तो वो हॉस्टल्स भी अपार्टमेंट भी अलग अलग टाइप के हॉस्टल में रहते हैं। तो तुम्हें एक बंदा एक ही सीट कवर करता है। वैसे तुम अगर बीटेक या मास्टर्स में हो तो तुम्हें दो सीट मतलब दो बंदों को एक रूम में रहना पड़ता है। पर तुम अगर पीएचडी में हो तो तुम्हें एक ही बंदे को एक रूम मिलता है। और जी जो 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 हॉस्टल्स में जो क्या बोलते हैं जो सॉरी उसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें तुम्हें मतलब पूरी आज़ादी होती है। जैसे हम बाहर फ्लैट लेके रहते हैं वैसे ही अपार्टमेंट्स का सिस्टम होता है। तो बहुत वेल सेटल्ड है पूरा आईआईटी। और वहाँ पे कोई ऐसा कुछ केस वेस नहीं होते। जैसे मान लो कि कोई भी मतलब वुमन सेफ्टी है, वो सब पूरे आईआईटी में लगभग मेरे को 3 शिफ्ट चलती है गार्ड्स की, और अराउंड 900 गार्ड्स हैं पूरे आईआईटी में। तो वो जी जी। बहुत सिक्योर्ड है सब। नहीं, मैं जैसे कि सुन रखा है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं हमारे चैनल में कि आईआईटी दिल्ली में एजुकेशन को लेकर के प्रेशर बहुत होता है, तो इस पे हाँ, आपका क्या? जो शुरुआत में जब बच्चा जाता है, जैसे कोई भी जैसे बीटेक में नया बच्चा जाता है या फिर मास्टर्स में जाता है, पीएचडी में जाता है, तो शुरू शुरू में थोड़ा प्रेशर होता है। पर फिर धीरे धीरे बच्चा उसको हैंडल करने लग जाता है। तो शुरू के जैसे मान लो कि एक सेमेस्टर में उसको प्रेशर आता है, फिर बाद में उसको पता है कि किस प्रकार से पास होना है, किस प्रकार से नंबर लाने हैं। तो शुरुआत के प्रेशर से कुछ बच्चे डर के वो मतलब बाहर चले जाते हैं आईआईटी से। पर वो अब ऐसा है नहीं। मतलब अब बच्चे धीरे धीरे इस बार जैसे हमारे क्लास में थे तो सारे बच्चे जिन्होंने जो एडमिशन लिया था उन्होंने सबने ही डिग्री ली है लगभग। तो जी ऐसा है नहीं कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता नहीं है ऐसे। बस बाहर से जब लोग शुरुआत में जब आ जाते हैं तो परेशानी होती है। जैसे हिंदी मीडियम का बच्चा जाता है तो उसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, तो ये परेशानी हो जाती है थोड़ी सी। थोड़ा सा उसका लेवल भी टीचर्स का अलग होता है, थोड़ा तेज पढ़ाते हैं वो। तो जी। थोड़ी सी बस यही परेशानी है, और कुछ ऐसा परेशानी है नहीं। तो ये तो थी अश्वनी एजुकेशन की बात। अब मैं आता हूँ वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, एंजॉय के लिए वहाँ क्या क्या इवेंट्स होते हैं,
तो ये अगर आप थोड़ा सी व्यूवर्स को बता दें। हाँ, तो आईआईटी में जैसे एक डोगरा हॉल है, वहाँ पे रोजाना कोई ना कोई इवेंट चलता ही रहता है। जैसे शाम का टाइम होता है, इसमें 4 से 6 के या 4 से 7 या 7 से 9 ऐसे कुछ ना कुछ रोज ना रोज कोई ना कोई इवेंट होता है। जैसे कवि सम्मेलन होता है, या फिर कोई डांस की प्रस्तुति देने के लिए कोई बाहर से कलाकार आते हैं। कुछ भी जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हारे हर 7 या 8 दिन में तुम्हें कोई ना कोई तुम्हें इवेंट मिल जाता है, जिसमें तुम जाके तुम वहाँ पे अपना अच्छा एंजॉय कर सकते हो। फिर वहाँ पे जैसे फेस्ट होते हैं, जैसे रेंडोज फेस्ट होता है, जैसे ओपन ओपन हाउस होता है, और ऐसे 3-4 फेस्ट होते हैं जो जिसमें तुम्हें मतलब बहुत अच्छा, जैसे रेंडोज फेस्ट होता है वो मतलब नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा फेस्ट होता है, जो मतलब उसमें लगभग इंडिया के जो बहुत अच्छे से स्टार्स होते हैं वो लगभग आते हैं, और 4-5 दिन तक वो फेस्ट चलता है। तो वो बहुत अच्छा एंजॉयमेंट का फेस्ट होता है। फिर ओपन हाउस जो होता है उसमें भी हर एक स्टेट से बच्चे आते हैं, वो तुम्हें विज्ञान की प्रदर्शनी दिखा के तुम्हें उनको मतलब अपने मॉडल्स दिखाने होते हैं। और एक विज्ञान के लिए भी एक फेस्ट होता है, जिसमें भी तुम्हें मतलब हर एक स्टेट से बच्चे आते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। उसमें तुम्हें उन बच्चों ने क्या क्या कराया है, जैसे किसी ने रेल का मॉडल दिखाया, किसी ने जो बाढ़ से बचाव करने का मॉडल दिखाया। तो ये सब पूरे आईआईटी में हर टाइम तुम्हें कोई ना कोई फेस्ट मिलता ही रहता है, कोई ना कोई तुम्हें इवेंट मिलता ही रहता है, जिसमें तुम जाके एंजॉय कर सकते हो जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो। और तुम अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो तुम खेलने कूदने भी जा सकते हो। तो सारे के सारे ग्राउंड्स में तुम्हारी पूरी मतलब ओपनिंग होती है। तुम वहाँ पे स्विमिंग सीख सकते हो, तुम वहाँ पे कराटे सीख सकते हो, तुम वहाँ पे जूडो सीख सकते हो। तुम्हारी तुम्हारी जो एबिलिटी है, तुम वहाँ पे सिंगिंग सीख सकते हो। हर एक चीज़ की क्लासेस चलती है। तुम्हें योगा करने की क्लासेस चलती है। तो आईआईटी में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम्हें वो निखारते हैं। तुम्हारे अंदर कोई भी एबिलिटी है तो तुम्हें वो तराश के ही देंगे, तुम्हें तुम्हें तो कुछ ना कुछ तुम्हें ऐड ही करके देंगे। और इतना कोई प्रेशर होता नहीं है पढ़ाई का, जितना मतलब कि बाहर से जब सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो पर इतना होता नहीं है। आईआईटी का बच्चा चिल ही रहता है पूरा टाइम। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब ग्रेड्स करते हैं, पर वो बहुत ही कम होते हैं। जी, जैसे कि एक बहुत हमारे चैनल पे क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं? से तो भारत की आईआईटी बहुत अच्छी है जी। हाँ, आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट्स में ऐसा है कि जैसे मैंने जो प्लेसमेंट्स देखे थे उसमें ऐसा ही था कि आईटी सेक्टर में अगर तुम हो, जैसे तुम्हारी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, या तुम्हारी मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग है, स्टैटिक्स है, तो तुम्हारा प्लेसमेंट नो डाउट फर्स्ट या सेकंड डे में हो जाता है। जैसे दिसंबर में प्लेसमेंट होते हैं तो तुम्हारा 1 दिसंबर या 2 दिसंबर में हो जाएगा। पर तुम्हारा अगर केमिकल है, तुम्हारा बायोटेक्निकल है, तुम्हारा डिज़ाइन है, तुम्हारा कुछ ऐसा जो ब्रांच है जो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, तो उसमें तुम्हें प्लेसमेंट में तुम्हारी दिक्कत होती है। तो तुम बीटेक के हर एक बच्चा प्लेस्ड हो जाता है लगभग, पर कुछ जो मास्टर्स एमटेक के बच्चे होते हैं या मास्टर्स के बच्चे होते हैं वो प्लेस्ड नहीं होते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि जो भी बच्चा प्लेसमेंट की तैयारी करे उसको दो या दो लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन आए चाहे सी आए सी प्लस प्लस आए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टैटिस्टिक्स आना। अगर तुम्हें स्टैटिस आती है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी प्लेसमेंट में। वो बहुत आसानी से प्लेस्ड हो जाते हैं, और ऑन एन एवरेज 10 या 12 लाख प्लेस तुम हो ही जाओगे, तुम अगर तुम्हें बेसिक भी चीज़ पता है। तो आईआईटी में तुम्हें आने के बाद में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हें जॉब की प्रॉब्लम होगी। जॉब की प्रॉब्लम वो सब टीएनपी ऑफिस के ऊपर होती है। वो सब अपने आप इतनी कंपनी बुला के देते हैं कि तुम्हें थोड़ी भी एबिलिटी है तो तुम आराम से प्लेस्ड हो जाओगे। पर अगर तुम पूरे टाइम पे अगर तुम कुछ तुम्हारा जैसे ब्रांच तुम्हारा जैसे बायोटेक्निकल है, केमिकल है, तो कोर ब्रांच होती है जैसे केमिकल के लिए जो प्लेस होते हैं, पर वो आजकल इतने कंपनियां आ नहीं रही, हर एक जगह पर हो रही है। तो तुम्हें वो एनी हाउ आईटी सेक्टर में, या फिर तुम्हें जैसे रिस्क एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इस प्रकार की पोस्ट पे ही जाना पड़ता है, और जो कि पूरी की पूरी कंप्यूटर और मैथ से ही मतलब भरी हुई होती है। पर तुम्हें फिर भी तुम्हारा प्लेस हो जाते हो तुम, अगर तुम मास्टर्स में हो या बीटेक में हो, किसी में भी हो, तो प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उन्होंने एवरेज 10 या 11 लाख का प्लेसमेंट हर एक बच्चा ही ले लेता है। तो ये तुम्हारा वहाँ का बेसिक प्लेसमेंट है, और वो ऊपर तक भी जाता है, वेरी करता है कि तुम किस किस दिन प्लेस्ड हो रहे हो। क्योंकि पहले दिन प्लेस्ड हो रहे हो तो तुम्हारे 30-35 लाख भी होता है। फिर धीरे धीरे वो रेट कम होती जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहली कंपनी आती भी, जैसे कि मेरी क्लास के बहुत से बच्चों का प्लेस्ड हुआ था, तो वो लगभग 15 10 10 15 10 15 इसी टाइप इसी के बीच में हुआ था। जी, जैसे कि एक सारे इंस्टीट्यूट के बाद एक फोबिया है कि वहाँ पे क्या जो सीनियर्स होते हैं रैगिंग का, और क्या सीनियर बहुत हेल्प करते हैं, इसको थोड़ा आप बता दें। सीनियर्स का रैगिंग का ऐसा सिस्टम मैंने तो मतलब मैं तो जब गया था तो मैंने तो खुद ने तो देखा नहीं था, और ना ही होता है, ना हमने करा था। तो जब
आईआईटी में ऐसा सिस्टम है कि तुम अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो तुम्हारा और सेकंड ईयर का जो तुम्हारा सीनियर है उसका हॉस्टल अलग अलग होगा। एनी हाउ तुम कुछ भी होता है तुम्हारा हॉस्टल अलग अलग होगा, तो तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हें कोई प्रेशर नहीं होता, वो झेलना पड़ेगा। तो वैसे करते भी नहीं है वहाँ पे, बहुत सख्त रूल है कि कोई भी अगर रैगिंग करता है तो वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर देते हो तो तुम्हें मतलब रैगिंग तो मैंने तो वहाँ पे जाने के बाद देखी नहीं थी, और रैगिंग एक्चुअल में होती भी नहीं है वहाँ पे। पर कुछ कुछ ऐसे एक दो केस होते हैं जिसमें ऐसे पता चलता है कि रैगिंग करती है, पर वो मैंने मैंने तो पर्सनली मैंने तो नहीं देखी थी, पर वो मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पे इतनी रैगिंग होती है। कोई एक आध केस होता होगा, तो बहुत बहुत कम होता है। तो रैगिंग का मेरे को नहीं लगता कि रैगिंग वैगिंग होती होगी। और ना हमने हेल्पिंग किया। नेचर कैसी है सीनियरों की? हेल्पिंग नेचर जैसे तुम्हारी फ्रेंड बन जाते हैं तो कुछ बच्चे, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है। तो जैसे हमारे जो सीनियर थे वो मतलब बहुत हेल्पिंग थे। जैसे मेरे कुछ दोस्त ही सीनियर थे, तो जैसे जिन्होंने मेरे साथ पहले तैयारी करी थी, फिर वो मतलब, तो जैसे हिमांशु थे, चरण थे, वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे, तो वो कुछ उनसे हमारा काम हो जाता था। बाकी से हमारा इतना इंटरेक्शन था नहीं, पर लास्ट में जाते 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 सबसे लगभग इंटरेक्शन हो गया था। तो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, और वो हर एक जगह ही होते हैं, वो आईआईटी की बात नहीं है, वो हर एक इंस्टीट्यूट में होते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ बता सके हमारे व्यूवर्स के लिए जो आईआईटी दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब आईआईटी दिल्ली में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। हाँ, तो आईआईटी दिल्ली में अगर तुम यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हें, अगर तुम्हारा ब्रांच तुम्हारा खराब है, और तुम अगर अगली बार जैसे कि तुम्हारा कुछ 8 सीजीपीए से ऊपर नहीं होता है, तो तुम अगर मतलब में अगर अपग्रेड नहीं हो पाते हो किसी अच्छी ब्रांच में, जैसे तुम्हारा कोई डिजाइन है, केमिकल है, कुछ ऐसे ब्रांच है जो पुराने टाइप की ब्रांच है, तो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी ऐसी लैंग्वेज को सीख लो, जैसे जावा सीख लो, पाइथन सीख लो, और 3-4 कोर्स स्टैटिस्टिक्स के कर लो जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में होते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी होते हैं। और तुम ऐसे कुछ 2-3 कोर्स लो जिसमें डाटा साइंस, इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी जिसमें तुम्हें नॉलेज हो जाए, तो तुम्हारा जब प्लेसमेंट होएगा तो तुम्हें बड़ी आसानी हो जाएगी, और तुम्हारा आराम से प्लेस्ड हो जाओगे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना जैसे कि डिजाइन विजाइन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेस होना लास्ट में, क्योंकि उनकी और प्लेसमेंट होता भी कम का, ये 5-6 लाख, जो बाद में जो कुछ बच्चे होते हैं जिनके 6 सीजीपीए चलते हैं, 7 सीजीपीए चलते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि सब बच्चे थोड़ी 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 मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करें, वहां पर जाने के बाद में अलग से, अगर वो तुम्हारा का वो कोर ब्रांच नहीं है तो। ओके। बाकी अगर तुम्हारा मैथ्स और कंप्यूटिंग है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू अश्विनी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वर्ल्ड को दिया।